मित्रों, आप देख रहे हैं बलसोड़ा जो आप देख सकते हैं आज सबसे बड़ा समागम मिला जाट महाकुंभ का। और इसी तरह में आज यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी और राजस्थान से हमारे साथ। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो जाट महाकुंभ का आयोजन हुआ है, ये सफलतम आयोजन है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर अपनी मांगे मनवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार पर दबाव बनाया। ये हमेशा जाटों ने संघर्ष करके पाना सीखा है, लड़ाई लड़के हर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और आज की लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री खुद आए और की 2-3 मांगे मानी थी। आरक्षण का जो मामला है, मध्य प्रदेश में जाट समाज को आरक्षण मिल रहा है लेकिन दिल्ली में नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश से तमाम जो 9 राज्य हैं उन जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिले। ये पैरोकारी लोकसभा के अंदर मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा। अग्निपथ योजना वापिस हो और पहलवान जो बेटी हमारी बेटी जंतर मंतर पे वो बाहुबली है, उसकी गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इन सबको लेकर जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया। उसमें क्या बात बन पाई है जाटों पहलवानों के लिए? आज क्या बात हो पाई यहाँ पे? आज वो तो मैं कर रहा हूँ ना बात, मैं जाके आया था ना पहलवानों के लिए। अभी हम कुछ दिल्ली कूच करेंगे उसके लिए, पहलवानों के लिए। आज हमें मध्य प्रदेश के भोपाल में जाट महाकुंभ में जैसे आप देख सकते हैं आज खासा भीड़ थी और आप देख सकते हैं युवाओं में उमंग भी है और जुल्म भी। आप क्या बोलना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम एक तरीके का मिलन समारोह था। पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में बड़ी तादाद में जाट समाज के लोग रहते हैं, तो काफी लंबे समय से एक जगह गेट टुगेदर नहीं हुई थी। तो एक तरीके का ये गेट टुगेदर था। जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जो सक्रिय हैं, जो ओहदे पर हैं, उन लोगों का एक मिलन समारोह के रूप में था। और ये एक भव्य रूप हम लोग आज देख सकते हैं कि ये पहली बार इतिहास में। इसका मेन मुद्दा क्या था? देखिए मेन मुद्दा 2 था। एक अपने अंदर अपग्रेडेशन, जिस तरीके से हम अपने मोबाइल में अपग्रेड करते हैं, मशीनरी में अपग्रेड करते हैं, तो रीति नीति रिवाज जो वर्तमान दौर में है उस पर चर्चा करने का था। दूसरा हमारा अपना अधिकार मिलना चाहिए, जैसे आरक्षण था, जॉब का था, तेजाजी वोट के गठन का था। इन तमाम चीजों के ऊपर इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसको बचाने का था, विरासत बिचाने का। तो ये तमाम चीजों को लेके सहमति बन पाई मुख्यमंत्री जी द्वारा? देखिए अभी मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कमलनाथ जी भी आए थे, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा मैं रिजल्ट दूंगा। तो दोनों तरफ से दोनों पार्टी के बड़े लीडर आए थे। समाज के हमारे सबसे जो अच्छे लीडर है वो सब आए हैं और उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी। इधर आगे कुर्सियां खाली नहीं है, बीच में से एक तरफ हो जाए। हमारे वरिष्ठ जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक आरक्षण की लौ जलाने का काम किया, ऐसे हमारे आशीर्वाद करता शांतिलाल जी जानी साहब हमारे भी उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जो जाट सभा भोपाल के पूर्व में अध्यक्ष रहे और जाट सभा भोपाल को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया, ऐसे हमारे बड़े भाई हरनारायण जाट जी। अभी 11 तहसीलों का एक संगठन बना है जिसको सुचारू रूप से भी चलाने का काम हमारे बड़े भाई शिव जी पटेल साहब कर रहे हैं, उनका स्वागत है। और महाराजा सूरजमल फाउंडेशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और मेरे भाई माननीय प्रहलाद पटेल जी आपके बीच उपस्थित है। सम्मानित प्रहलाद जी पटेल हमारी बड़ी बहन जो अखिल भारतीय जाट महासभा की प्रदेश अध्यक्ष भी है और दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है माया दीदी के साथ। ऐसी बहन चिंता बुदाराम जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में महाराष्ट्र से पधारे मंत्री जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। जो महाराष्ट्र की धरती से हमारे गांव से हमारे बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं परिचय के बाद ये भाई हमारे जो एंकर है उनको सौंपता हूँ। रंजीत जी तमाम जाट समाज के माताओं बहनों महानुभावों को लाभान्वित करावे आदरणीय राधेश्याम जी पटेल साहब।
लीजिए। और खास करके वो युवा पीढ़ी है जिसने इस कार्यक्रम को किया था। आज से 20 साल पहले उज्जैन में जिन वरिष्ठ लोगों ने कार्यक्रम किया था, उसी कड़ी में आगे ये महाकुंभ आयोजित आज भोपाल में 14 मई को किया जा रहा है मध्य प्रदेश का, जिसमें 45 जिलों से हमारे लगभग 30 लाख जनसंख्या समाज की है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी लोग आए हैं। तो ऐसे जिन्होंने कार्यक्रम की भव्य कार्यक्रम की कल्पना की, ऐसे युवाओं का मैं विशेष परिचय कराना चाहता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा दिन रात मेहनत करके पिछले 4 महीने से इस पूरे कार्यक्रम की कल्पना की, उसको पसीने से सींच के उसको सफल बनाने का पूरा प्रयास किया, जो आज आपके सामने है। उसमें मैं पहला नाम लेना चाहूँगा श्री राधे जाट जी का, आपके सामने है, जिन्होंने आज पूरे परिवार को एक चादर में बिठाने का कार्य किया। और दूसरे हैं मेरे छोटे भाई रंजीत जाट। तालियों में कंजूसी नहीं होना है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और चूंकि 1 या 2 लोगों की टीम या सभी वरिष्ठ लोगों का माननीय पप्पू भाई ने परिचय करवाया है, उनका साथ भी सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है। और उसके बाद युवा पीढ़ी में आगे उनकी टीम में आदरणीय संजय खेरवा जी, अनुरोध करूंगा कि वो भी आए। राजस्थान से हमारे लक्ष्मण चौधरी, जो पूरे इस कार्यक्रम में पर्दे के पीछे पे जो उसकी व्यू रचना है उसको साकार किया लक्ष्मण चौधरी। शंकर भाई घोड़िया जी, और कई असंख्य युवा हैं जिनका नाम लेना समय की कमी के कारण संभव नहीं है। और हमारे बीच में प्रदेश की जो बाल्य कवि है, जो वीर रस में भी प्रस्तुत करती है अपने काव्य को, अपनी रचनाओं को, और खास करके समाज के जो दमित, शोषित और वंचित तबका है, संघर्ष करता जो तबका है, कृषक जो तबका है, मजदूर जो तबका है, ग्रामीण समाज जो तबका है, उसका अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में जो भाव प्रवाह करती है समाज में, ऐसी समाज की बेटी कवित्री सानिका जाट, जो जिसे मिट्टी की बेटी भी कहा जाता है, वो भी हमारे बीच में उपलब्ध है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप इन सभी का, सभी अतिथियों का हृदय से और करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करें, वंदन करें। नमस्कार, धन्यवाद। जिन्होंने वीर तेजा जी को जन्म दिया, और उसी तरह से हमारे बीच में हनुमान जी बेनीवाल साहब भी बता रहे हैं। आप सभी लोग जो पंडाल के दूर खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन कि आप आकर पंडाल में विराजमान हो जाएं, और उसके पश्चात जितने भी अतिथि हमारे बीच में बता रहे हैं उनका आशीर्वचन, उनका स्वागत और सत्कार होगा। उसके पश्चात उनका उद्बोधन, कार्यक्रम काफ़ी लंबा चलेगा। आप व्यवसाय बनाने में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। पधार चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। परमानंद जी पटेल म्याओ गांव, वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। शिव जी पटेल कन्नौज, उनसे मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो साइंस ग्राफिक ने जो प्रचार प्रसार किया है, जब शुरुआत
शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा था मैं बैठा हूँ तुम तो काम करो। तो एक बार साइंस ग्राफिक्स के लिए आनंद भाई जाट के लिए जोरदार तालियां बजाए जोर से और उनसे निवेदन करा कि आए और यहाँ पर स्वागत करें जिनका छोटा से छोटा कार्य हम लोग देखा है जिन्होंने किया। आनंद भाई से निवेदन करना चाहता हूँ पर आए। सम्मान चल रहा है। ये हमारी दोनों बहनें आई हैं, वो हमारी मातृशक्ति का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगी। आप देख रहे होंगे इसमें हमारा एलओसी कारगिल में एक नारा था, याद है क्या? किस किस का था, क्या नारा दिया था? मैं बोलूंगा, उसका आगे का बोलना है। जाट बलवान, जाट बलवान। इस नारे ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। तो एक बार बोल फिर से, जाट बलवान। हमारे अतिथियों के सम्मान के बाद जो हमारे विशेष अतिथि जो अलग अलग प्रदेशों से आने वाले हैं वो भी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के पश्चात यहाँ उपस्थित होंगे। अच्छा, एक विशेष निवेदन भी है। हम बलवान है, शौर्यवान है, शक्तिशाली हैं, लेकिन हम संस्कारवान भी हैं। चूंकि हमने इतना बड़ा आयोजन किया है तो किसको दिखाने के लिए किया है कि पूरे प्रदेश हमारे जाट की एकता और शक्ति की मिसाल पेश हो और पूरे प्रदेश को, पूरे भारत हिंदुस्तान को हमारी शक्ति और एकता दिखाई दे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान भी रखना है साथियों कि हमारे बीच इसको कोई भी अन्यथा ना ले, और जब आप इसे थोड़ा शांति से सुनिएगा क्योंकि हम हमारे एजेंडे में है कि राजनीतिक पार्टियों का आकर्षण भी हमारे जाट समाज की और जाट समाज की भूमिका पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 17 से अधिक विधानसभा में हमारा सीधा प्रभाव है। लेकिन जो प्रभाव हम दिखाना चाहते हैं वो आज तक दिखा नहीं है। उसी प्रभाव को दिखाने के लिए हम एक दूसरे के आचार विचार और जो अलग अलग क्षेत्र में हमारे संस्कार हैं वो विचारों को एक दूसरे से प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसी क्रम में आज पक्ष और विपक्ष के दोनों पार्टी के नेता जो मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से दोनों पार्टियों के नेता मंच पर उपस्थित होंगे, लेकिन हमें भी किसी भी प्रकार का नारा या तो उनके पक्ष में या विपक्ष में नहीं लगाना है, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में नहीं बल्कि हमारे जाट समाज के कार्यक्रम में आए हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। उदाहरण के दे रहा हूं कि मान लो पक्ष के कोई नेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो कोई भी किसी पार्टी का या किसी नेता का नारा नहीं लगाना है। हमें केवल जाट शक्ति, जाट एकता, जाट और हमारे लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का ही नारा लगाना है। हो सकता है अलग अलग पार्टियों के लोगों के समर्थक और स्वतंत्र है कि अलग अलग समर्थक होते भी होना भी चाहिए और हम इसीलिए तो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब मंच पर पक्ष और विपक्ष के नेता हो तो हमें किसी भी प्रकार के नारे नहीं लगाने। नारा हमें लगाना है केवल हमारे लोक देवता बोले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। ये नारा पक्ष और विपक्ष दोनों के कानों में गूंजना चाहिए और दोनों के पूरे प्रदेश में सुनाया जाना चाहिए। ये हमारा भाव होना चाहिए। किसी व्यक्ति, किसी नेता, किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में हमें नारे नहीं लगाना। इस बात का विशेष ध्यान दें क्योंकि कार्यक्रम सफल तो आप देख ही रहे हैं, सफलता की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखें कि हमें हमारे अतिथियों के सम्मान के पश्चात हमारे अतिथियों का उद्बोधन होना है। मैं रंजित भाई से निवेदन करूंगा कि वे आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा संचालित करें। मेरे सम्मुख उपस्थित सभी लोगों से निवेदन है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक नारेबाजी हमको नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति विशेष की नारेबाजी हमको नहीं करना है। हमारे आराध्य देव तेजाजी महाराज, हमारे गौरव भीम सिंह राणा, हमारे गौरव महाराजा सूरजमल, हमारे गौरव
भगत सिंह, इनकी नारेबाजी हमको करना है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति विशेष की, किसी भी पार्टी को लेकर, किसी भी नेता को लेकर हमको नारेबाजी नहीं करना है। आदरणीय साथियों, आज का ये जो जाट महाकुंभ है, ये महाकुंभ मध्य प्रदेश में जाट समाज की के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना किस प्रकार से बढ़ाई जा सके, मध्य प्रदेश जाट समाज के मान सम्मान को मध्य प्रदेश में शीर्ष पर किस प्रकार स्थापित कर सके, इसी का संकल्प लेकर पूरे मध्य प्रदेश के कोनों कोने से आज जाट समाज के लोग पधारे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों का स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात मंच पर जो उपस्थित अतिथि है वो बारी बारी से आकर समाज में किस प्रकार से कार्य किया जा सकते हैं, वर्तमान में जो समाज ने अपना मांग पत्र रखा है उस मांग पत्र पर किस प्रकार से और बात की जा सकती है, उसको लेकर अपनी बात रखेंगे। अभी अतिथि के स्वागत के पश्चात बोलिए तेजाजी महाराज की, भीम सिंह राणा अमर रहे, अमर रहे, महाराजा भीम सिंह राणा। साथियों, कार्यक्रम की अगली बेला में मैं श्री राधेश्याम जी पटेल, महासचिव कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश को आमंत्रित करता हूं, वो आए और मध्य प्रदेश जाट समाज के तमाम आज जो लोग पधारे हैं उनको मार्गदर्शित करें। श्री राधेश्याम जी पटेल। बोलिए, इतनी बड़ी संख्या है और भोपाल में ये पता लगना चाहिए कि जाट समाज का महाकुंभ लगा है, आवाज ऐसी उठना चाहिए। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। अब लगा कि जाट समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं हमारे सामाजिक बंधुओं को सबको अपनी राम राम कहता हूँ, राम राम। मंच पर आसीन हमारे जो अतिथि बैठे हैं, जो दूर दूर से आए हैं, देश और प्रदेश से, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। और आप सब लोग जो बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरे प्रदेश से आए हैं, कुछ लोग राजस्थान से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमने उस समाज में जन्म लिया है, इस समाज में हम पैदा हुए, उस समाज की हमेशा प्रशंसा होती है। किसी भी देश में, किसी भी समाज में दो काम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो लोगों का पेट भरना, लोगों को खाद्यान्न उत्पन्न करके देना, और दूसरी होती है अपने देश की सीमाओं पर रक्षा करना। और ये दोनों काम ही जाट समाज करती है दोस्तों। इसलिए समाज के नाम पर आप सब लोग जोर से ताली बजाइए। हमारी समाज खेती से जुड़ी हुई है और इस धरती का सीमा चीरकर अन्न उत्पादन करके न केवल देश का, वर्तमान समय में तो पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता, सारे लोगों का, पूरे मानव जाति का पेट भरती है। और जब सीमाओं पर खतरा होता है, जब सीमाओं पर रक्षा की बात आती है, तो भी जाट समाज के लड़के, जाट समाज के वीर उन सीमाओं पर जाकर लड़ते हैं। इसके सबसे बड़ा उदाहरण है कि सीमा सुरक्षा बल में भी जाट रेजिमेंट है। और जब सबसे कठिन लड़ाई होती है, तब जाट रेजिमेंट को ये सुपुर्द किया जाता है और वो फतेह करती है। हम ऐसे सूरवीरों की जात में पैदा हुए, इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ
कि हमारी समाज शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत है और हमारी समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उन्हें हमें दूर करना पड़ेगा। एक जो हमारी समाज में है सबसे बड़ी कुरीति कि हम अपने समाज के लोगों को, कोई अगर आगे बढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारा एक भाई आगे जा रहा है तो हमें अपना कंधा लगाना चाहिए कि तू चला जा। ये बुराई जिस दिन जाट समाज में खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो समाज को प्रोग्रेस करने से या उन्नति करने से रोका जा सके। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग यहाँ से एक संकल्प लेकर जाए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, यहाँ एक संकल्प लें कि हम हमारे समाज के लोगों को जहाँ भी अवसर मिले उसका मजबूती से साथ दें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहते हुए, क्योंकि काफ़ी वक्ता है जो बोलना चाहते हैं और आप उनको सुनना चाहते हैं तो उनसे लोग आए हैं। अगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक और बड़ी खासियत है कि अगर एक गांव में अगर 2 या 4 घर भी हैं समाज के तो ना केवल उस गांव में लोकप्रिय रहता है बल्कि अगल बगल के गांव के 5-10 गांव में भी उसकी लोकप्रियता रहती है। और उसकी वजह यह है कि वो लोगों के सुख में, दुख में, उसके नाजुक समय में साथ देता है, इसलिए सारे लोगों को जोड़कर रखता है। और ये प्रतिभा हर किसी में नहीं होती, जाट लोगों में ये प्रतिभा है। और वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि समाज की हर जगह प्रशंसा होती है। जब कारगिल युद्ध की बात हुई थी, जब पाकिस्तान के सैनिक चोटी के ऊपर बैठे थे और जब सैकड़ों सैनिकों की जान चली गई थी और जब ऐसा लग रहा था कि हम असंभव है को हटाने को, तब वो जाट रेजिमेंट ही थी जिसने वहां जाकर हिंदुस्तान का झंडा फहराया और इस देश में फतेह दिलवाई। तो आप अपने आप को पहचानो, जैसा आप खेती में, कमाई में, उत्पादन में, सेना में, कहाँ के लिए आपकी ड्यूटी रहती है उस क्षेत्र में जो आप कार्य करते हैं, जैसे समाज को भी आगे बढ़ाने में आप आगे बढ़े। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि आप सब, विशेषकर इस आयोजन की समिति को मैं धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बड़ा आयोजन, नाटक का कुंभ का आयोजन किया है और बड़ा सफल रहा। उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका इसमें वो कार्ड फंसा, आगे टांग के रखा। बोले सत्यवादी वीर केदारी महाराज की। इधर बाहर पे रहना। सभी सम्मानीय, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्षेत्र के अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मंच की भी एक व्यवस्था होती है, गरिमा होती है। हम तो चाहते हैं कि सभी का सम्मान हो, या कोई छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे अतिथि, अलग अलग अध्यक्ष और कुछ प्रतिनिधि हैं जो बीच में हैं और वो पहुंच नहीं पा रहे। माफी भी चाहते हैं। और दूसरा, यह हमारा कार्यक्रम खुद का है तो हमें नाराज भी नहीं होना है। उनमें रेवा रंजन सारण जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। श्री रामविलास जी पटेल साक्या, आप भी उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। श्री मानसिंह जी पटेल, आप भी उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। श्री रामनिवास जी पटेल छापरी, आप भी यहाँ उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। श्री जगदीश जी पटेल खुड़गांव, आप भी उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। श्री देवी सिंह जी पटेल सोनगांव, आप
भी यहाँ उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। श्री राजेंद्र जी जाट सोनकर हमारे बीच आप भी उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। श्री भुजराम जी पार्षद हरपीटिया आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी आत्मीय स्वागत है। श्री मनसाराम जी सिंगड़ पड़वानी आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी आत्मीय स्वागत है, वंदन है। श्री मोहनलाल जी बेड़ा इंदौर आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। सिर्फ इतने ही नाम नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो या तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर वो बैठे हैं। श्री यशवंत जी पटेल हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी आत्मीय स्वागत है। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम समाज के अंतिम गांव के अंतिम व्यक्ति तक का प्रयास से सफल हो रहा है। उमेश सिंह जी हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी स्वागत है। और भी बहुत सारे नाम छूट रहे, मैं माफी चाहता हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आप सभी का आत्मीय स्वागत है, किसी को नाराज नहीं होना है, हम सभी का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई। श्री अश्विनी धोरेलिया जी जो कि नरसिंहपुर से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के, वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और इसके बाद मैं श्री नरेंद्र जी जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय तेजवीर सेना, उनसे निवेदन करता हूं कृपया आकर अपना उद्बोधन दे, समाज को मार्गदर्शित करें। श्री नरेंद्र जी जाखड़। आज कई वर्ष से हमारा और आपका एक सपना था, मध्य प्रदेश में भी जाट एकता का एक भव्य आयोजन और जाट एकता हो, वो सपना आज साकार हुआ। आप सबकी मेहनत से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार तेजवीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी जाखड़ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं इनके पश्चात श्री अश्विनी जी धोरेलिया जी से निवेदन करता हूँ, वो हमारे बीच उपस्थित है, उनसे निवेदन करता हूँ वो आकर समाज जनों को संबोधित करें। श्री अश्विनी धोरेलिया जी। आदरणीय साथियों, श्री कृष्णवीर सिंह जी ठाकुर सागर से अपने तमाम साथियों के साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी कार्यक्रम स्थल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। श्री अश्विनी जी। आज यहाँ मध्य प्रदेश की इस धरा पर राजधानी भोपाल में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारे हुए सभी स्वजाति बंधुओं और इस सारे कार्यक्रम की संयोजन समिति, दूर दूर से आए हुए समस्त अतिथि, आप सबका यहाँ वंदन है, अभिनंदन है। एक ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसकी आवश्यकता लंबे समय से थी भी, पर चलिए देर से ही सही एक कार्यक्रम अपनी सुचारू दिशा में आगे बढ़ा और हम एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जाट समाज। इसका इतिहास में अपने प्राचीन भारत से उल्लेख मिलता है। कोई जाट समाज ऐसा समाज नहीं है कि इसको 4 वर्णों में विभाजन में कहीं पाया गया हो। इसका उल्लेख सनातन काल से, जब से मानव सभ्यता है तब से लगातार चला आ रहा है और इसीलिए हमारे इष्टदेव भगवान शिव को माना गया है। क्योंकि माता सती के साथ जो हुआ, दक्ष प्रजापति को दंड देने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी और उससे महाराज वीरभद्र का जन्म हुआ। वो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। महाराज वीरभद्र के पूर्वज हैं भगवान शिव के।
उनका अंश जाटों में बसता है। ऐसी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका प्रमाण भी है। कितनी सीमित संख्या में सारे भारत में होने के बाद भी, मध्य प्रदेश ही नहीं, सारे भारतवर्ष में आज अगर किसी भी प्रमुख हस्ती में, प्रमुख काल में, प्रमुख क्षेत्र में, प्रमुख विधान में अगर कहीं भी नाम आता है, आप खेल ले लीजिए, आप राजनीति ले लीजिए, आप धार्मिक विधान ले लीजिए, आप कहीं भी जाएं, आज हर जगह जाट अपनी प्रमुखता के साथ अपना स्थान बनाए हुए हैं। आज अगर ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल कोई समाज लेके आया है तो हमारी बेटी, हमारे बच्चे लेके आए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इतने छोटे से समाज का होने के बाद इस देश के ऊपर जिनका नाम एक श्रद्धा के साथ और जिनकी कार्य क्षमता के चर्चे आज तक व्याप्त हैं, उनके क्षेत्र में आज भी आप उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करके अभद्र बातों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो बात किसान नेता थे जिनने अपना सर्वस्व किसानों के हित में लगाया, जैसे चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जिसमें जाटों का अपना प्रतिनिधित्व ना हो। धार्मिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से हम प्रारंभ नहीं होता है। जब अरब इस देश में घुसे थे, जब मुस्लिमों को इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ था और जब इस्लाम ईरान से बढ़ के, अरब से बढ़ के और जब अफगानिस्तान दिशा में आया था तो उन्हें सबसे कड़ा प्रतिरोध अगर किसी से झेलना पड़ा था, सबसे कड़ी ताकत इन्हें लगानी पड़ी थी, तो हम जाटों के साथ उनके योगदान के प्रमाण है कि मुट्ठी भर जाटों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। आज कोई ऐसा नहीं है, जागृति देर से आई है और हमें ऐसा नहीं है कि कोई हमें उपेक्षित कर दे। राजनीतिक क्षेत्र में भी आज मैं नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ से मैं आया हूँ। हम वहाँ गिनती में 6000 कुल हमारी संख्या 6000 और हमारी धमक उदय प्रताप के रूप में देश की संसद तक में मौजूद है। ये हमारी क्षमता है। और जाट जहाँ होता है तो ये नहीं है कि हम अपनी क्षमता पे या हमारी संख्या बल के कारण हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व जो हमारी सरकार की भावना है, जो हमारा दूसरे समाजों के साथ घुलना मिलना है, दूसरे समाजों के साथ तालमेल बना के चलना है, ये हमें अपनी पहचान दी है। और ये हमारे लिए अपने स्वाभिमान का विषय है कि अगर एक जाट भी गांव में होता है तो वो 100 लोगों के बराबर होता है। इस क्षमता के साथ हमें जाट अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान, अपनी क्षमताओं के लिए पहचाना जाता है। हाँ, हमें कभी कभी अहंकारी भी कहा जाता है और ये अहंकार होना ही हमारी ताकत है, हमारी क्षमता है, हमारी पहचान है। क्योंकि जीवन में आप सब कुछ कर रहे हैं, कितना भी हासिल कर रहे हैं, और अगर सम्मान नहीं है तो सारा कुछ किया धरा व्यर्थ होता है। और हम इस बात को गर्व के साथ यहाँ से कह सकता हूँ कि हम अपने शौक और अपनी दुश्मनी इन दोनों को लेकर पूरे संजीदा रहते हैं और उसमें हमें कोई भी कीमत देनी पड़े उससे हम पीछे नहीं हटते। ये हमारी क्षमता है, ये हमारा समाज है। आज गुरु नानक देव जी से लगा के कहीं ना कहीं सब जाटों के बीच से आते हैं। पूरा सिखिज्म जो बना, पूरी सिख संस्कृति जो बनी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, सबके सब हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हम सब आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इसके लिए भी इकट्ठे हुए हैं कि अकेला ये महाकुंभ करके हमें कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई हासिल करने का विषय नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या इतनी नहीं है कि हम किसी भी स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित कर पाए। हाँ, पर इतनी जरूर है कि अगर हमारी उपेक्षा की जाएगी तो हम निश्चित तौर पर दूसरों का खेल बिगाड़ने का मामला रखते हैं। ये हमारी बाकी ये है और आगे के विषय अन्य लोग भी करेंगे और मुझे चर्चाएं आपकी होंगी। मैं तो बस इतना कहने आया हूँ कि इसके साथ साथ
अगर हम इन विषयों की चर्चा के उपरांत कुछ हमारे समाज में जो कुरीतियां भी व्याप्त हैं उन पर भी विस्तृत रूप से चर्चाएं करें और उसको आगे ले जाएं। और ऐसे आयोजन हम इस आयोजन समिति के जो भी लोग हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि उनने ऐसा अच्छा आयोजन किया, ऐसा प्रारंभ किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अश्विनी जी धोरेलिया जी। आदरणीय साथियों, आप सब लोग ताली बजाकर स्वागत करिए हमारे बीच मंच पर श्री यशपाल जी चौधरी, संरक्षक जाट आरक्षण समिति। इन दोनों हमारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जिला पंचायत उपाध्यक्ष भोपाल मोहन सिंह जी और कुलदीप सिंह जी, वो दोनों आए हमारे अतिथियों का स्वागत करें। इसके बाद मैं श्री विलास जी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा मध्य प्रदेश, उनसे निवेदन करता हूं वो आकर समाजजनों को संबोधित करें, हम सबको मार्गदर्शित करें। श्री विलास जी पटेल। श्री दिलीप जी पटोरिया हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और उनके साथ जो सांसद प्रतिनिधि पधारे हैं उनका भी जाट महाकुंभ समिति हार्दिक स्वागत करती है। आदरणीय सम्मानीय मंच और इस जाट महाकुंभ में पधारे हुए सभी सामाजिक बंधुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बंधुओं, जाट समाज में जन्म लेना ही एक गौरव की बात है। जिसने जाट समाज में जन्म लिया वो अपने आप को गौरवान्वित समझता है। जाट समाज वो समाज है हमेशा परोपकारी रहा, लेकिन किसी से मोटरसाइकिल 10 बार दे दी, 1 बार नहीं दे तो 9 बार की बात बराबर कर देता है। हम लोग एक बात का खास ध्यान है, पांव की मोच और ओछी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। पांव की मोच और ओछी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। हम लोग जाट भाई, हम बोलना और दुश्मन को पहचानना सीख ले तो ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुश्मन को पहचानना और एक बोलना सीख ले तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जाट समाज, अगर हमारे घर शादी ब्याह और किसी पड़ोस में शादी ब्याह और उसकी व्यवस्था नहीं होती है तो हमारा समाज दीदी किसी दूसरे को बुला के बोलता है कि हमारे घर आजा, भोजन कर जा, तेरी मेरी बारात एक ही घर आई हो। इस प्रकार का पर्व कर। बंधुओं, आप और हम लोग तो यहीं के हैं, हमारे बाहर से जो अतिथि आए उनका उद्बोधन सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, नर्मदा मैया की। सर्वप्रथम हमारे लोक देवता पिताजी के चरणों में नमन। मंच पर आसीन आज के इस ऐतिहासिक जाट महाकुंभ के सभी हमारे सम्मानीय अतिथिगण और सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने इस महाकुंभ को सफल करने में गांव-गांव के एक-एक घर तक पहुंचकर आज भोपाल तक पहुंचने का निमंत्रण दिया, सारे लोगों को यहाँ साथ लेकर आए। ऐसे हमारे जाबाज साथी जो आज मंच के सामने बैठे हैं, सभी को नमन करता हूँ, मातृशक्ति के चरणों पर नमन करता हूँ। साथियों, इसके पहले हमारा एक महाकुंभ हुआ था उज्जैन में, और उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद हमारे युवा साथी भाई राधे जाट, भाई रंजीत जाट और इनकी टीम ने आज के इस आयोजन की कल्पना की।
और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस कल्पना को मूर्त रूप देने में हमारे सामाजिक जितने भी संगठन है, चाहे कैलाश भाई और पप्पू भाई और सारे हमारे सामाजिक संगठन है, तेजवीर सेना और सभी लोगों ने इसको सफल करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। और उसकी बदौलत आज हम यहाँ बड़ी तादाद में एकत्रित हुए हैं और अभी होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जितनी संख्या यहाँ उपस्थित है उससे कहीं ज्यादा संख्या अभी रास्ते में चल रही है। कुछ बेनीवाल जी के साथ है, कुछ हमारे और अतिथियों के साथ है, वो सारे लोग यहाँ पहुंचना है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही। मैं इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखना चाह रहा हूं, वह यह है कि यह समाज में जो आदमी जन्म लेता है वो जन्म से ही गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि जाट समाज वह समाज है जो हमेशा लोगों को सहयोग करती है। राष्ट्रभक्ति से इसके दिल में बहुत मजबूती से कूट के भरा होता है। जन सेवा और राष्ट्रभक्ति दोनों में आगे रहती है। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने सम्मानीय पटेल साहब ने कहा कि यह वह समाज है जिसके नाम से भारत की सेना में एक रेजिमेंट भी है और उसको उसी समय भेजा जाता है जब अन्य रेजिमेंटों से काम नहीं चलता, तब बोला जाता है कि जाट रेजिमेंट को बुलाना पड़ेगा। और जाट रेजिमेंट जब लगती है तो वह अपना लक्ष्य हासिल करके ही आती है। और वह मानता हमारी कौम के एक एक बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक में है, जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उसको हासिल करना और हासिल करके उसको विजय प्राप्त करने तक वो दम नहीं लेता। साथियों, बहुत से सेक्टरों में हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमें और अच्छा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर कोई सबसे मजबूत अस्त्र है तो वह है शिक्षा। और शिक्षा जब समाज में पूर्ण रूप से आ जाएगी तो समाज जहाँ है उससे भी कई गुना आगे आपको नजर आएगा। अभी हम धीरे धीरे हमारे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले जहाँ हम देखते थे बहुत कम ऑफिसों में हमारे लोग मिलते थे, अब वहाँ हमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के प्रतिनिधि लगे हैं। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 16 हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आदरणीय माननीय कृषि मंत्री माननीय कमल सिंह पटेल वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा वो भी हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। आदरणीय विक्रम जी वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आप सभी लोगों का जाट समाज मध्य प्रदेश हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। मंच पर उपस्थित आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी गोरा, सत्यवादी तेजाजी महाराज की, महाराजा भीम सिंह राणा, महाराजा भीम सिंह राणा, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। अब मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोग माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान का स्वागत करते हुए आप सब तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। तो आज हमारे बीच
जाट समाज का जो मांग पत्र है और जाट समाज का जो ये विशाल कार्यक्रम जाट महाकुंभ हो रहा है उसमें शिरकत कर रहे हैं, हमारे बीच पधारे हैं। जाट समाज मध्य प्रदेश उनका हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों का स्वागत सत्कार का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब मैं माननीय सतीश नांदल जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। माननीय सतीश नांदल जी भी हमारे बीच पधारे हैं। माननीय सतीश नांदल जी का स्वागत किया जा रहा है। आप सभी लोग तालियां बजाकर एक बार स्वागत में तालियां बजाएंगे, उनका सम्मान कीजिए। साथियों, अभी कुछ ही देर पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम अतिथियों के समक्ष जाट समाज का जो मध्य प्रदेश में गौरवशाली इतिहास रहा है उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रेषित की जाएगी। आप सब लोग भी आज उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। मेरा हमारी जो टीम है उनसे निवेदन है डॉक्यूमेंट्री चालू कराई जाए। मंच पर जो लोग महापराक्रमा सर्वाग्रे क्षत्रिय जटाधिपता देवों के देव महादेव के द्वारा संस्कृत में उच्चारित इस श्लोक का अर्थ है जाट महाबली है, महावीरवान और बड़े पराक्रमी है। क्षत्रिय प्रवृत्ति क्षति वालों के पूर्वकाल में ये जाति ही पृथ्वी पर राजे महाराजे रही है। जाट जाति देव जाति से भी श्रेष्ठ है और दिव्य देने वाले हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश जाट समाज पर। प्राचीन काल से युद्ध कला में निपुण व मुख्य रूप से खेती और पशुपालन से जुड़ी रही वचन कर्तव्यनिष्ठा व सच्चाई से चलने वाली कौम है। हमारा जाट समाज दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीनों पर वास करने वाली जाट कौम मध्य एशिया के नगरों से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई है। अच्छी जमीनों पर खेती करने के शौक की वजह से हमारी कौम समय समय पर पलायन करके नई उपजाऊ जमीनों तक अपने आप का विस्तार करती रही है। ये कौम कमर पर तलवार बांधकर खेती करने वाली कौम है। जाट उपजाऊ जमीनों पर खेती करते थे और आक्रामकताओं से इस जमीन को बचाए रखने के लिए जाट कौम ने कई युद्ध भी किए। हमारी कौम बहादुरी की मिसाल लिए भारतीय सेना में जाट एजेंट के रूप में सदैव हमें गौरवान्वित करती रही है। पश्चिम में यूरोप से लेकर भगवान का विजय युद्ध को शेड्यूल जिताया है। जाट समुदाय भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आदि राज्यों में बसते हैं। पंजाब में बोली के अंतर की वजह से ये जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। लगभग 250 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश में जाट जाति अन्य प्रदेशों से बहुयात संख्या में व्यवसाय व खेती किसान हेतु आए और यहीं बस गए। नर्मदा नदी ने उन्हें आकर्षित किया और वे नरसिंहपुर, होशंगाबाद सहित नर्मदा के तट पर स्थित हारदा, देवास, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, सीहोर, बड़वानी, खरगोन जिले में बसे। इन क्षेत्रों में उनके पास अच्छी खासी जमीन है। साथ ही ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, विदिशा, रायसेन, इंदौर, भोपाल में पूर्व से ही बसे हुए हैं।